नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। भारत, जी हां, आज से 4 दिन पहले भारत के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता जी को गोली मार दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। अजय पंडिता सच्चे भारतीय थे, इसीलिए वो अपने नाम के आगे भारतीय लिखते थे। लेकिन शायद इससे भी कुछ लोगों को चिढ़ थी। अजय पंडिता भारतीय, लेकिन जो अपना मुल्क, अपना मजहब और अपना मकसद सिर्फ भारतीय यानी भारत को बताते हो, वाड्रा कांग्रेस उसे कांग्रेसी कहती है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने आज कहा कि कश्मीर से लेकर केरल तक कांग्रेसियों की हत्या की जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? जिसे पूरा देश हिंदुस्तान का बेटा मान रहा हो, कांग्रेस के लिए वो सिर्फ एक अपना उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनके लिए देश पहले है या फिर उनके लिए कांग्रेस पार्टी पहले है? क्या शहीद अजय पंडित की पहचान सिर्फ यह है कि वो कौन सी पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे? एक सच्चे हिंदुस्तानी की शहादत का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। अजय पंडिता ने अपनी जान कांग्रेस के लिए नहीं, इस देश के लिए। याद करिए उनकी वीर बेटी को, जिन्होंने कहा था मेरे पिता, जी कहा था उनकी बेटी ने, मेरे पिता अजय पंडिता सैनिक नहीं थे, लेकिन उनका जीवन देश के लिए समर्पित था, जो देश के लिए कुर्बान हो गया। वाड्रा कांग्रेस उसे क्या दे रही है, क्या देना चाहती है? कांग्रेसी होने का मेडल? अगर सेना का अपमान करने वालों, तुम देशभक्तों से किस बात का बदला ले रहे हो, जरा बता दो। आज देश भूला नहीं है। शहीद अजय पंडित का शव तिरंगे में लिपटा था, कांग्रेस के झंडे में नहीं। शहीद अजय का परिवार उनके लिए बदला मांग रहा है, लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है? राजनीतिक बदला। सैनिकों से सबूत मांगने वाले आज हर देशभक्त की देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। यह सिर्फ शहीदों का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। अजय पंडिता की शहादत का राजनीतिक मुद्दा बनाकर, जी हां, वीरों का अपमान क्यों कर रही है यह कांग्रेस पार्टी? आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाली कांग्रेस क्या शहीदों से सिर्फ सबूत मांगेगी? क्या उनके लिए कांग्रेस के आंसू सूख गए हैं क्या? और क्या कांग्रेस के लिए देशभक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोनिया सेना की चरण वंदना रह गई है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, देश के लिए जान देने वालों का अपमान क्या वाड्रा कांग्रेस ने अपनी शान समझ लिया है? पूछता है भारत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वीर सपूत की हत्या जो खुद को कश्मीरी पंडित से ज्यादा भारतीय कहलाना पसंद करता था, जिसने अपनी पहचान को कश्मीर से ज्यादा हिंदुस्तान से जोड़ा। आज उसकी शहादत को पार्टी के पर्दे से ढका जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि कश्मीर से लेकर केरल तक कांग्रेसियों की हत्या की जा रही है। जिसे पूरा देश अपना बेटा मान चुका है, उसे सोनिया सेना सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता मानती है। बहुत शर्म की बात है कि इस इशू को भी ये पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुकी हूं कि इसे पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि मेरे पापा इस देश के बेटे थे, उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है। जो लोग कल तक कश्मीर में आजादी के नाम पर छाती पीट रहे थे, वो आज गायब हैं। आज एक देशभक्त की वीर गति को धर्मनिरपेक्षता से जोड़ा जा रहा है, तो धर्म की दुकान चलाने वाले गायब हैं। आज एक बेटी अपने पिता के बलिदान का बदला मांग रही है, तो हर बात पर ताल ठोकने वाले बड़बोले गायब हैं। राहुल गांधी जी इस देश की छवि को, इस देश की जनता के इमेज को खराब करने में लगे हैं। हम सब इस देश के लोग हैं। क्या दिल पे हाथ रखकर हम कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार की आज यूएस में देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति इंडिया में बिल्कुल है क्या? जो लोग आतंकियों के एनकाउंटर पर छाती पीट पीट कर रोते हैं, अजय पंडिता के बलिदान पर उन्होंने जुबान सिल ली है। ऐसे में सवाल ये कि क्या राजनीतिक रोटियों के लिए कुछ लोगों ने शहीदों के अपमान को ही अपनी शान समझ लिया है? पूछता है भारत।
जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि ये जो बेइज्जती हो रही है, ये बेइज्जती सिर्फ अजय पंडित की नहीं, उस हर एक भारतीय की है जिसने, जी हां, उस अजय पंडित, जी हां, जो लिखते थे अजय पंडिता भारतीय, उनकी नहीं, ये हर एक उस भारतीय की है जो भारतीय सेना की इज्जत करता है, भारतीय जवानों की इज्जत करता है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं, उनके परिवार वाले हैं मेरे साथ उनकी बिटिया है न्यायंता पंडिता है मेरे साथ, और मेरे साथ उनके भाई हैं, मेरे साथ विजय पंडिता जी भी हैं, और मेरे साथ बाकी सब लोग हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। न्यायंता जी, आपने कहा था कि आपके पिताजी सैनिक नहीं थे, लेकिन सैनिक से कम भी नहीं। अपने नाम के आगे जो व्यक्ति भारतीय लगाता हो, उसके दिल में वो भारत को, देश को अपने साथ लेकर चलते थे अपने सीने पर। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक पार्टी में सीमित कर देना, सिर्फ ये कह देना कि वो कांग्रेसी थे या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, क्या ये सही है न्यायंता जी? जी, क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं न्यायंता जी? विजय जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? विजय जी, न्यायंता जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? मैं समझता हूं आप ऐसे समय में भी हमारे साथ हैं यहां, इस समय शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी, मैं जाऊंगा उनके पास दोबारा। न्यायंता जी, अजय जी, आवाज आ रही है क्या? मैं जाऊंगा उनके पास दोबारा, लेकिन मेरे साथ और भी लोग हैं, मेरे साथ प्रेम जी आ रही है अजय जी, विजय जी जो कि अजय जी के भाई हैं, और उनकी बिटिया न्यायंता पंडिता दोनों हमारे साथ है। अजय जी, मैं पहले आपके पास आता हूं, तब तक न्यायंता जी की आवाज। अजय पंडिता अपना पूरा नाम लिखते थे अजय पंडिता भारतीय, मेजर गौरव आर्या, अजय पंडिता भारतीय लिखते थे। वो भारत, वो अपने सीने पर लेके चलते थे कि मैं भारतीय हूं। उनको एक पार्टी का बता देना, उनको सिर्फ ये कह देना कि वो एक पार्टी के थे, किसी भी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, इसके थे, उसके थे, क्या ये सही है? क्या उन्होंने अपनी जान दे दी इस देश के लिए? वो एक नेशनलिस्ट थे जी। अजय भारती जी, मैं विजय भारती जी। विजय, मेरे अजय भारती, वो अजय है, वो अमर है, और एक नेशनलिस्ट है, हिंदुस्तानी है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि वो एक राष्ट्रवादी थे, और उन्होंने अपने नाम के आगे जब लिखा, नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कई ऐसे लोग हैं जो बिल में घुस जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं, मेजर गौरव आर्या भी है मेरे साथ यहाँ पे, मेजर गौरव आर्या, ऐसे लोग हैं वहां, तो ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे मतलब भारत की खाते हैं, भारत में रहते हैं और पाकिस्तान की बोलबाला करते हैं। न्यायंता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, कल आपने कहा था कि आपके पिताजी, माफ कीजिएगा, आपके पिताजी अजय पंडिता सैनिक नहीं, लेकिन सैनिक से कम भी नहीं, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन्होंने अपनी जान, न्यायंता जी, देश के लिए, भारत के लिए, न्यायंता जी, आपके पिताजी ने। मैंने पहले भी कहा कि मेरे पापा ने इस देश के लिए जान दी। वो इस देश के बेटे थे, वो इस देश से प्यार करते थे। सैनिक नहीं थे, पर वैसे ही गए हैं जैसे एक सैनिक जाता है, एक शहीद कहलाए हैं वो। बिल्कुल, और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, उन्होंने कोई राजनीति नहीं की, वो अपने नाम के आगे, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहने वाला, और आज से नहीं पिछले कितने समय से, जो अपने नाम के आगे भारतीय लिखता हो, उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड जिसे कहते हैं, वो उन्हें विश्वास था कि जम्मू कश्मीर में वो उन सभी लोगों को जो कि पाकिस्तान की सोच रखते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं, वो उनको खदेड़ देंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई राजनीति करना चाहे, न्यायंता जी, विजय जी, क्या ये सही है? आप बताएं मेरे को। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, नहीं तो वो जम्मू कश्मीर में अपने नाम के आगे भारतीय नहीं लगाते, उन्होंने तब लगाया जब कोई नहीं लगाता। देखिए, जो इस केस के साथ भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। शहीदों के साथ भी आप लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो कहां से शहीद कहलाएंगे फिर? बिल्कुल, एटलीस्ट उनको तो छोड़ दो, जो
इस मातृभूमि के लिए अपनी जान दे देते हैं। लेकिन दिक्कत तो यही है ना नियांता जी, दिक्कत यही है, वही लोग जो लोग भारतीय जी, विजय जी कुछ कह रहे हैं, विजय जी बोलिए, विजय जी बोलिए। हाँ, शायद आप इस बारे में कह रहे हैं कि शशि थरूर ने जो कहा कि हमारे कश्मीर से केरला तक हमारे पॉलिटिशियन मारे जाते हैं, इसी बात पे आप कहना चाहते हैं सर? जी जी, मैं एक ऐसे, हेलो जी मैं ये कह रहा हूं कि अजय पंडिता जी, अजय पंडिता भारतीय, जिस आदमी ने ये नहीं सोचा कि वो बॉर्डर पार के जो कायर आते हैं उनसे कभी डरना है, उन्होंने सीने पे छाती पर लिखा अपने माथे पर, वो प्राउड थे, जो ऐसे व्यक्ति के साथ राजनीति, विजय जी मैं ये कहना चाह रहा हूं। जो अजय जी थे वो एक भारत की शान रहे हैं और वो हमेशा देशवासी की बातें करते थे, पेट्रियोटिक थे और हमेशा उनको लव था ह्यूमन बीइंग के साथ ज़्यादातर, और एज ए नेशनलिस्ट, हमेशा नेशनलिस्ट। ये नहीं है कि कोई पार्टी कोई भी मतलब वो मोदी जी जैसे बात करते हैं, क्योंकि उनको नेशनलिस्ट से प्यार थे। अब ये पॉलिटिशियन जो है ये करते हैं पॉलिटिकल, हमारे उनको सिर्फ पॉलिटिशियन दिखता है, उनको ये नहीं दिखता है अगर हमारा पॉलिटिकल वर्कर साउंड है। इनको पहले जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी है, मेरे ब्रदर वेल नून एक कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, लेकिन जो आजकल मैं देखता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है इस वक्त भी, इनको बात करनी आती ही नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आइडियोलॉजी किसी की पार्टी भी की सेम नहीं होती है, बट एक नेशनलिस्ट की एक ही आइडियोलॉजी होती है, मेरा देश मेरा गांव। ये अजय भारती के दिमाग में हमेशा था और उनके दिल में भी था। ऐसा पॉलिटिशियन मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। बिल्कुल जी, नियांता जी आपने कहा कि आपके पिता की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। वो जो काम शुरू उन्होंने किया था, और जो उनकी मृत्यु के पीछे हैं वो कायर लोग, उनको सबक देना बहुत जरूरी है नियांता जी। देखिए सर, उन्होंने जो काम आधा उनसे जो काम आधा छुड़वाया गया वो तो पूरा होके रहेगा। हम डरने वालों में से हैं नहीं जी, वो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और रही बात जस्टिस, उन्हें सबक सिखाने की, वो होना चाहिए सर। वो उनके मुंह पे करारा जवाब होगा कि अगर आप हमारे देश के बेटों के साथ ऐसा करेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे सामने से। बिल्कुल नियांता जी, विजय जी, जैसा आपने कहा, जो काम उनसे छुड़वाया गया, उनसे बीच में छुड़वाया गया, वो काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। नियांता जी, विजय जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जी, तो आपने सुना अजय पंडिता के भाई विजय पंडिता और उनकी बेटी नियांता पंडिता को। और मेरे साथ हैं इस समय प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ललित अंबरदार है मेरे साथ, कश्मीरी एक्टिविस्ट, मेरे साथ है हमारे कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मेजर गौरव आर्या, मेरे साथ है विशाल मिश्रा जी, और मेरे साथ है दानिश कुरैशी, मेरे साथ है दुष्यंत नागर, मेरे साथ है सैयद बाबर कादरी, और है मेरे साथ सैफ खान भी। दुष्यंत नागर, हाथ तो आप जोड़ रहे हैं, मैं भी जोड़ देता हूं, लेकिन बताइए जी, आपने अजय पंडिता की बेटी को सुना, जी, मार्मिक। आप सोच सकते हैं कि एक बेटी, अब एक बेटी अपने बाप को, जिसका बाप ये लिखता हो मेरा पूरा नाम अजय पंडिता भारतीय है, ना आप लिखते हैं ना मैं लिखता हूं, वो लिखते थे जम्मू कश्मीर में। सोचिए वो कितने प्राउड थे मेजर गौरव आर्य भारतीय होने के मेजर गौरव आर्य। लेकिन मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूं, फिर आपसे काउंटर चाहूंगा। दुष्यंत नागर, बताइए आप, ऐसे व्यक्ति को आप सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता कह के इतना सा कर देते हैं, आप इतना सा, वो किसी पार्टी का नहीं, वो भारत का था। बोलिए दुष्यंत नागर। देखिए, जलियांवाला बाग में श्रीमान किचलू जी भी एक कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने अपनी शहादत भारत के लिए दी। हाँ, तो उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों लोगों ने अपनी शहादत भारत की आज़ादी के लिए दी, वो कांग्रेसी थे।
उसके बाद में शहीद श्रीमती इंदिरा गांधी, बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला, और मैं कितने कितने नाम गिनाऊं आपको। एक भारत के इतिहास में और कांग्रेस के इतिहास में शहीदों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसके ऊपर पूरा भारत गर्व करता है। निश्चित रूप से वो भारत के हैं, हमारे लिए उन्हें भारतीय कहना ही गर्वपूर्ण है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानते थे, गांधी के विश्वास को मानते थे, गांधी की विचारधारा को मानते थे। अभी शहीद की भाई विजय साहब ने कहा कि मेरे भाई कांग्रेस के नेता थे, तो ये एक सच्चाई है और मैं समझता हूं अनावश्यक रूप से इसको तूल देना ठीक नहीं है। भारत में विचारधाराएं हैं, काफी विचारधाराएं हैं, इसी प्रकार से एक विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। आप बिल्कुल वो बात कर दे रहे हैं। मेजर गौरव, लोग भाजपा में भरोसा करते हैं। कश्मीर में आप तो वहां रहे सर, उनकी बेटी दुष्यंत नागर जब ये कहती है ना कि मेरा बाप सैनिक नहीं था, मेरा पिता सैनिक नहीं था, लेकिन सैनिक से कम भी नहीं था। जम्मू कश्मीर की हालत उस समय आप जानते हैं मेजर गौरव, आज से 10 साल 15 साल पहले वो व्यक्ति तब भी और आज भी लगातार लिखता रहा, अजय पंडिता भारतीय। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाता है जी। मारने के बाद एक कांग्रेस का नेता खड़ा होता है और कहता है कि वो कांग्रेसी था। भाई वो भारतीय था। ऐश्वर्या, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो दुष्यंत नागर जी ने बोला बात बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे अग्री भी करता हूं, लेकिन मैं कुछ और इसमें जोड़ना चाहता हूं। अगर आप शशि थरूर का ट्वीट देखें, आप पूरा ट्वीट देखें शशि थरूर का, तो आपको यह पता लगेगा शशि थरूर ने यह लिखा है नीचे, हिंदू का उन्होंने एक आर्टिकल कोट करा है हिंदू न्यूज़पेपर का, और उसके बाद उन्होंने लिखा है द मैसेज इज क्लियर, कांग्रेस मुक्त भारत इज व्हाट ऑल एनिमीज ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया वांट। अब ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा कौन सी पार्टी देती आ रही है? भाजपा। भाजपा कहती आ रही है कांग्रेस मुक्त भारत, यानी कि ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं। ट्वीट के दो हिस्से हैं जी, ट्वीट के दो हिस्से हैं। कांग्रेसमैन आर बीइंग किल्ड फ्रॉम कश्मीर टू केरला फॉर स्टैंडिंग अप। बताइए, यानी कि जो कांग्रेसी हैं केरला से लेकर कश्मीर तक उनको मार दिया जा रहा है क्योंकि वो सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। पहली चीज, अजय पंडिता जी को इसलिए नहीं मारा। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। सर मैं सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा, फिर आपको बुरा लगेगा सर। डोंट प्रोवोक मी अननेसेसरली। मैं तमीज से पेश आ रहा हूं, आप भी तमीज से पेश आ रहे हैं, ठीक है? प्लीज सर, सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जनाब, मैं आपसे बिल्कुल तमीज से। बोलिए सर जी, बोलिए। तो अगर किसी को यह लगता है कि अजय पंडिता जी की जो हत्या हुई थी, आतंकवादियों ने जो उनको मारा था वो इसलिए था क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, तो मुझे लगता है यह बात झूठ है। उनको इसलिए मारा क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू थे। इसीलिए जो 5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले गए, वो इसलिए नहीं निकाले गए कि वो 5 लाख कांग्रेस के थे, उनको इसलिए निकाला क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू थे और जिहाद के तहत उनको निकालना था। पहली चीज। दूसरी चीज, शशि थरूर जी का जो पार्ट 2 है ट्वीट का, अगर आप देखें नीचे हिंदू के उसके नीचे जो उन्होंने कोट करा है, उसने वही बोला है कि कांग्रेस मुक्त भारत, यानी कि वो कह रहे हैं, उन्होंने भाजपा पे इनडायरेक्टली उंगली उठाई है। और मैं इसका क्या जवाब दूं? ये तो डिबेट ही रद्द कर दी जब अजय पंडिता जी की बेटी ने यह बोला कि मेरे बाप भारतीय थे, नाम के आगे भारतीय लिखते थे, आप सियासत ना करें। उनकी जब बेटी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया तो आप और हम क्या बहस कर रहे हैं? द डिबेट इज क्लोज्ड। ललित अंबरदार हो गई है सर, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ललित अंबरदार, आप मुझे बताइए, आप बताइए उनकी बेटी ने क्या कहा? अजय पंडिता की बेटी ने, ललित जी आपसे सवाल मैं पूछता हूं, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा उन्हें बदला चाहिए, कश्मीर में बैठे इन पाकिस्तानियों के प्यादों से उन्हें बदला चाहिए। उन्होंने कहा बुरहान वानी को शहीद बताने वाले गद्दारों से मुझे बदला चाहिए। मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको क्या कहा उन्होंने कहा कि कश्मीरी बच्चों को पत्थरबाज बनाने वालों से मुझे बदला चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी सियासत नहीं है, आप समझिए ना। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस ने आज क्या कहा? कश्मीर से केरल तक कांग्रेसियों की हत्या की जा रही है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। आइडिया ऑफ भारत के दुश्मन यही चाहते हैं। अरे भाई, वो कह रही है कि पाकिस्तानियों को मारो, तुम कह रहे हो कि कांग्रेस खत्म कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तानी है क्या? अजय पंडिता जी जरा बताइए, उनकी बेटी क्या कह रही है और ये कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं? देखिए ऐसा है, कश्मीर, देखिए ऐसा है, पिछले 70 साल से जो कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान ब्लीड हो रहा है, पिछले 30 साल से जो कश्मीर जहाद हिंदुस्तान को ब्लीड कर रहा है, उसकी शुरुआत कहां से होती है?
उसकी शुरुआत 1947 में इसी नेहरूवियन कांग्रेस ने पार्टीशन एक के बाद एक हिमालयन पार्टीशन ब्लेंडर से किए, ललित चाहे वो अमरनाथ 370 पार्टीशन से हो, शुरुआत 35 हुई थी। हाँ, मैं और किसने करवाया 1947 पार्टीशन वो भी देख लें। मैं वही कह रहा हूं। क्यों हुआ? अरे मुझे बोलने दो, एक्सट्रीमिज्म से, मुझे बोलने रिलीजियस दीजिए। एक्सट्रीमिज्म से। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं बोल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था। अरे मैं जब जो बोलने आप दीजिए ना करते यार, हैं, जो किसकी मुस्लिम टर्न है? राइटिस्ट अरे करते आपका हैं, नाम जो ललित है क्या? हिंदू करती है। तुम्हारा नाम ललित है क्या? इन वजह तुम्हारा से, नाम इनकी ललित है वजह से क्या? हिंदुस्तान और अरे पाकिस्तान तुम्हारा नाम में- ललित है जी क्या? बोलिए। हम ब्लीड कर रहे हैं ऐश्वर्या, मैं आपकी बोलूं कि ये मानसिकता बोलेंगे? की वजह से। इनको बोले ना और चुप जो करने के लिए right-wing यार। पार्टीज दोनों साइड से उनकी मानसिकता की वजह से हम जम्मू कश्मीरी ब्लीड कर रहे हैं। और जो सुनिए, आम रहती है सब जब अरे यार इसकी आवाज करो, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। पाकिस्तानी तटपुंजा वहां पे जो बोल रहा है, और सुनो क्यों? सुनो, क्यों आप क्या- पाकिस्तान आपके चलाने से- बोलिए ललित जी बोलिए। पिछले 1947 बोलिए ललित जी। 1947 से नेहरूवियन कांग्रेस ने एक के बाद एक ब्लंडर कादरी साहब, किया। रुकिए। क्या किया जब हमारी फौजें पहले तो पार्टीशन किया, किससे पूछ जो के RSS पार्टीशन थी, किया? उन्होंने क्या पार्टीशन किया और हिंदू और सिखों जो को, RSS थी, गरीब उन्होंने क्या हिंदू किया? और सिखों को पाकिस्तान में छोड़ दिया। किससे पूछ के छोड़ा था? दूसरी बात, जब आपने बोला कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, तो आपने 370 35 से कश्मीर में लगा दिया, पाकिस्तान को फलने फूलने दिया कश्मीर के अंदर। और ऐसे बाबर कादरी जैसे लोग पल रहे हैं वहां पे, पाकिस्तानी मानसिकता वाले। और तीसरी बात, जब ऐसे नहीं हमारी फौजें जीत रही थी, तब वही इसलिए मारा गया। अरे यार मुझे बोलने दो, मैं तुमसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। और इसलिए सुनो, आराम से ललित जी बोलिए ललित जी, और फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी। बोलिए ललित जी, मेरे भाई बोलिए ललित जी, बोलिए। कादरी साहब बोलिएगा आप भी, लेकिन ललित जी को बोलने दीजिए। उन्होंने 370 और नेहरू और कांग्रेस ने 370 लगा के कश्मीर के अंदर पाकिस्तान बनाया, एक इस्लामो फैशिस्टिक वहां पे व्यवस्था बनाई, जिसकी वजह से 1990 में कश्मीर जहाद हुआ। कश्मीर जहाद की वजह से कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। प्रेम शुक्ला के पास आ रहा हूं मैं, और फिर आऊंगा मेजर गौरवारा के पास दोबारा। प्रेम शुक्ला जी, आप मेरे को बताइए, ये क्या अजय पंडिता भारतीय की शहादत को, अजय पंडिता भारतीय की शहादत को ये कम करने की जो ये हमेशा कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी, चाहे हमारे जवान हो या फिर अजय पंडिता जैसे जो कि जवानों से कम नहीं जी, उनको क्यों ये हमेशा कम आंकना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी, सैफ खान जवाब देंगे। बोलिए। क्योंकि आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि बाटला हाउस एनकाउंटर पर होते हैं, एक चीज पूछता हूं, क्योंकि जिहादियों के साथ खड़े होते हैं। सच्चाई जवाब दीजिएगा, आपका नाम लेते ही हम शुरू हो जाएंगे। रुकिए। कांग्रेस का नेता प्रेम शुक्ला सैफुद्दीन सोज जो जमुई कांग्रेस का नेता है, वो बुरहान वानी को आतंकवादी कहने सेनानी कहने का दुष्कर्म करता है। तो जो कांग्रेस लगातार जिहादियों के समर्थन में खड़ी है, आप बताइए ना, अजय पंडिता को क्या हिंदू होने के नाते नहीं मारा गया? क्या अजय पंडिता को भारत समर्थक होने के कारण नहीं मारा गया? क्या अजय पंडिता को भारतीय होने के नाते नहीं मारा गया? क्या अजय पंडिता को मारने वाले जिहादी शक्तियां नहीं है जी? क्या अजय पंडिता को मारने वाले पाकिस्तान परस्त नहीं है क्या? और इस सत्य को क्या शशि थरूर ढकना नहीं चाहते क्या? इस सत्य को कौन नकार सकता है कि अजय पंडिता यदि भारत समर्थक नहीं होते, भारतीय नहीं होते, भारत के एक जो है बलिदानी वीरगति को प्राप्त करने वाले वीर जवान नहीं होते, तो क्या उनकी हत्या की जाती? हत्या करने वाला तत्व कौन है? और जब उनका परिवार खुद कह रहा है कि कांग्रेस राजनीति करने का कुकर्म न करे, तो ये किस बात की चीख चिल्लाहट चालू है? क्यों चीख रहे भाई? क्यों चीख रहे भाई कांग्रेसियों? कितना कुकर्म करोगे? कितना रायता फैलाओगे? 90,000 निर्दोष विशाल मिश्रा जी, आप जरा बताइए मेरे को। इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। विशाल मिश्रा जी, सैफ खान, मैं आऊंगा आपके पास। विशाल जी जरा बताइए, आप मुझे बताइए, अरे मैं कहता हूं 1984 में कांग्रेस ने क्या किया? 1984 में कांग्रेस ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कांग्रेस की इसी मनमानी ने कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद को जन्म दिया। क्या यह गलत है? ऐश्वर्या, इसके बाद ही कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। क्या यह गलत है? सारी चीज ये करें, हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उनके खिलाफ विशाल जी, ऐश्वर्या जी, आप ये देखिए, भारतीय हैं सैफ। ये शशि थरूर
ये शशि थरूर जो कह रहे हैं कि केरला से लेके और जम्मू कश्मीर तक कांग्रेसियों को माना जा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जा रहा है। मैं शशि थरूर जी से कहना चाहूंगा कि जी नहीं, केरला में जो कुछ हत्याएं हो रही हैं वो कम्युनिस्टों द्वारा की जा रही हैं, और कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं वो इस्लामिक आतंकवाद का नतीजा है। अजय पंडिता वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडियन, वो भारतीय थे, उनको कांग्रेस का जमाना पहनाया जाए। वही शशि थरूर है शाहीन बाग के धरने में जाके भाषण देते हैं, ये वही राहुल गांधी की। सबसे पहले तो इनसे कहिए ये चुप हो जाए, मैं 2 मिनट के लिए मेरी बात कहना चाहता हूं। पहले उनकी बात पूरी करने दीजिए। पुलिसर जी 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाए। पाने वाले 2 मिनट के लिए आप शांत। द एसोसिएटेड प्रेस के जर्नलिस्ट को कांग्रेचुलेट किया था, और जो उन्होंने टाइटल छापी थी वो ये छापा था कि चलो ठीक है, अब मैं बोलूं। अब मुझे ऐश्वर्या इनसे कहें 2 मिनट के लिए चुप हो जाए। दानिश बात पूरी करने दीजिए उनको। ऐश्वर्या बोलिए अब आप। ठीक है विशाल जी बोल, विशाल जी दीजिए। दानिश जवाब दीजिए, दानिश जवाब दीजिए इसका। दानिश इस बात का जवाब दीजिए, कांग्रेस क्यों एक शहीद को सिर्फ एक पार्टी में समेट के करना चाहती है? भारत के देश का वो भारतीय थे, जवान है जो अजय पंडिता शहीद हुए हैं, उसको मेरा नमन है 2 हाथ जोड़ के। दूसरा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो उनकी बेटी ने कहा है वो वही शब्द है जो आश्वासन 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री ने दिया था, तो मुझे लगता है कि वो उसको पूरा करना चाहिए। तीसरा, विजय जी जो अजय जी के भाई हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता था, हम उन सैल्यूट करते हैं। देखिए, इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का मेंबर है, अल्टीमेट वो भारतीय है, इसमें 2 मत नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि कश्मीर की घाटी में पंचों और सरपंचों ने केंद्र सरकार से सुरक्षाएं मांगी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने वो मुहैया नहीं कराई, जिसका परिणाम ये हुआ। तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। और अमूमन अगर हम प्रेम शुक्ला को जवाब देना चाहिए, संविधान हर नागरिक के जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की सरकार। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। अब अगर सरकार प्रेम शुक्ला ठीक है, दानिश प्रेम शुक्ला इन्होंने आपकी सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया। प्रेम शुक्ला इन्होंने आपकी सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। आतंकियों को जब हम चुन कर मारते हैं तब यही कांग्रेसी साथी पीटते हैं, तब श्रीमती सोनिया गांधी रोती है। किसी भी आतंकवादी के मारने पर विलाप क्यों प्रारंभ हो जाता है? कांग्रेस के इस विधवा विलाप का कारण क्या है, ये तो बताइए। हम तो चुन चुन कर हफ्ते भर में 100 से अधिक हमने हफ्ते भर में लगातार जो है पूरे 3-4 महीनों के कार्यकाल में 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट पर हमने तो कब्रिस्तान भेजा, लेकिन उनके लिए छाती पीटने वाले पाकिस्तान के नमक पर पलने वाले दानिश जैसे जो पाकिस्तान परस्त है, इनको तो यही लगेगा कि आतंकवादियों को क्यों मारा जा रहा है, आतंकवादियों की। अरे चुप हो जाओ भाई, मत चीखो, मत चिल्लाओ। हर कोई जानता है आप जो है पाकिस्तान के तल में चाटने वाले चिरकुट है, पूरा देश भलीभांति जानता है। आपकी चिरकुटाई को लोग पहचानते हैं, आपके देशद्रोही बर्ताव को लोग जानते हैं, आपकी नमक हरामी को लोग जानते हैं, आपकी पाकिस्तान परंपरा को जानते हैं, आपकी जिहादी वृत्ति को जानते हैं। देश भलीभांति जानता है कि आतंकवादियों के उसके बजाय अगर आप राजनीति करेंगे तो परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। नहीं मेजर गौरव आ रहे और फिर मेजर आप मेरे को मामला नहीं बनेगा। जी, एक जवान जो शहीद, जो सरहद पर खड़ा रहता है, जो सीने पर गोली खाने को तैयार रहता है 24 घंटे, जी, धूप हो, बारिश हो, बर्फ हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं और जो सेना में नहीं होते, लेकिन वो अपनी जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं भारत के लिए। उन्हीं में से एक थे अजय पंडिता भारती। मेजर, ये हो क्या रहा है? ये एक ऐसी सोच है, ये एक ऐसी सोच है जो कल तक चीन के खिलाफ जो एक तनातनी चल रही है, वहां जो हमारे जवान मौजूद हैं उनके शौर्य के ऊपर सवाल उठा रही थी, और आज वो एक और व्यक्ति के ऊपर जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उसको एक पार्टी से सिमटा कर, पार्टी में सिमटा कर रखना चाहती है। मेजर, ये एक सोच से मुझे दिक्कत है। जी ऐश्वर्या, मैं 2 पॉइंट बोलूंगा, फिर जी प्लीज बोलिए आप। दुष्यंत जी, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बोल लीजिएगा। मेरी सिर्फ ये छोटी सी विनती है 2 पॉइंट की। पहला पॉइंट ये है कि हाँ, अजय पंडिता जी कांग्रेस के थे, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के थे, और लेकिन एक और बात हमें समझनी चाहिए कि उनको इसलिए नहीं मारा। शशि थरूर जी जो कह रहे हैं ना कि उनको इसलिए मारा क्योंकि वो कांग्रेस के हैं,
और वो हिंदू का आर्टिकल जो कोट कराए, इस बात पे ऑब्जेक्शन है। इस पे नहीं कि वो कांग्रेस के वो तो सबको पता है, हम भी मानते हैं कांग्रेस के, दुनिया मानती है। लेकिन उनको इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो कांग्रेस के थे, उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू थे, और कश्मीरी हिंदुओं को, खासतौर से पंडितों को टारगेट किया जा रहा है बहुत पहले से, अभी से नहीं, सदियों से, सेंचुरी से टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, एक ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि अभी ऐश्वर्या जो आपने बात करी, ये कश्मीर में ना, ये अक्सर ये बात र्यूमर फैलाया जाता है कि 1987-88 में इलेक्शन हुआ था, उसमें धांधली हो गई, उसकी वजह से वहां पे पहले मिलिटेंसी और बाद में टेररिज्म यानी कि आतंकवाद शुरू हो गया। ये सब झूठी बातें हैं, ये अपने आप को दिलासा देने वाली बातें हैं। एक बात बताइए, पहले जब ईवीएम नहीं आए थे या उसके पहले धांधली कहां नहीं? यूपी में धांधली नहीं होती थी, बिहार में नहीं होती थी, राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, कहीं धांधली तो पूरे हिंदुस्तान में होती थी इलेक्शंस में। कहां लोगों ने AK-47 उठा ली? ये सब बहाने हैं, ये मानसिकता का इशू है। अगर कश्मीर में धांधली हुई है तो मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं धांधली हुई है कश्मीर में 87-88 में, जरूर हुई है। सैयद सलाउद्दीन भी खड़ा हुआ था अमीरा कदल से, जो अभी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का और हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, वो भी उसी इलेक्शन में आ रहा था, और जरूर धांधली हुई होगी। लेकिन धांधली कहां नहीं हुई साहब? उत्तर प्रदेश में धांधली नहीं हुई, बिहार में धांधली नहीं हुई, राजस्थान में नहीं हुई, पंजाब में नहीं हुई, तमिलनाडु में नहीं हुई। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा राज्य जहां पे धांधली नहीं हुई? सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद क्यों आया? यह सवाल हमें सोचना है। अजय पंडिता जी was killed not because he was from Congress, he was killed because he was a Hindu. He was a Hindu, he was targeted and he was killed because he was a Hindu. हम लोग अपने आप से झूठ क्यों बोल रहे हैं साहब? यहाँ पे सब लोग बैठे एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? सच्ची बात क्यों नहीं कहने की हिम्मत करते? सच्ची बात यही है कि अजय पंडिता कश्मीरी पंडित था, हिंदू था, उसको जिहादियों ने मार दिया, साफ सीधी बात है। वो कांग्रेस का था, उसको मार दिया। अगर वो बीजेपी का होता फिर भी उसको मार देते, क्योंकि उसको पार्टी देखकर नहीं मारा अजय पंडिता जी को। ये नहीं बोला कि आप कांग्रेस के इसलिए मारेंगे, उनको ये बोला तुम कश्मीरी हिंदू हो इसलिए मारेंगे, इसलिए मारा उन्होंने। इसका जिम्मा क्या आप ले सकते हैं? अब जवाब दीजिए। दानिश बोल रहे हैं, दानिश बोलिए। है जिसकी सीधी जिम्मेदारी बनती थी। मैं गौरव जी से ये कह रहा हूं कि देखिए, वहां के जो पंच सरपंच हैं उनकी सुरक्षा में कहीं चूक हुई है। अगर हम उनको बैकअप नहीं दे पाएंगे तो नागरिकों का भरोसा केंद्र सरकार में कैसे रहेगा? उन्होंने डिमांड की थी अपनी सिक्योरिटी की, जिसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने चूक की है, जिसका परिणाम अजय पंडिता जी का जो आया वो हमारे सामने है। अब बताइए प्रेम शुक्ला बताइए भाई, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। दानिश का अलावा भी जो लोग वहां पे असुरक्षित हैं कल इंदिरा गांधी की हत्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करेंगे, राजीव गांधी की हत्या के लिए चंद्रशेखर को जिम्मेदार करेंगे। साफ सुरक्षा की चूक के कारण नहीं, बल्कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट करना, और दानिश जैसे लोग उन आतंकवादियों के समर्थन में ताली बजाने जा रहे हैं। आतंकवादियों का समर्थन करना बंद करो। ये धंधे बहुत हो चुके हैं, देश ने देख लिया। याकूब मेमन की लाश पे रोने वालों को देश पहचानता है। सुरक्षा में नरेंद्र मोदी अपनी सुरक्षा में तो रद्दी पर भी चूक नहीं करते, और जिस तरह से जो सरपंच है आतंकवादियों को हम चुन कर मार रहे हैं। आतंकवादियों के जो चीयर लीडर थे वो छाती पीटते हैं, उछल कूद रहे हैं। आपकी जो छाती पीट रहे हैं, आज को मारे जाते हैं, उसका कारण ये है कि हम आतंकवादियों को चुप ललित अंबरदार सुरक्षा मांगी थी, ललित जी आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों के साथ ये जो दोहरा व्यवहार है, कश्मीरी पंडितों के साथ, ललित जी ये जो दोहरा व्यवहार हो रहा है, ये आज से नहीं, जैसा मेजर गौरव आर्य ने कहा, ये पिछले कई दशकों से हो रहा है। अजय पंडिता भारतीय, जो अपना पूरा नाम लिखते थे अजय पंडिता भारतीय, मैं बार बार बोल रहा हूं। ललित जी सर सुनिए, बोलिए। ये लोग सिर्फ अजय, ये लोग जो कांग्रेस की और पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं ना, ये लोग सिर्फ अजय पंडिता की शहादत का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या गिरजा तुको कांग्रेस की थी, उससे पूछा था टिकला को इसलिए नहीं मारा था कि वो बीजेपी का था? 80 साल का जस्टिस गंजू, अरे आ गया फिर सरकार ले रही है या नहीं ले रही है, उसमें काय कांग्रेस को गरिया रहे हो भाई? यार आप मुझे कंट्रोल क्यों नहीं करने देते, मुझे बोलने क्यों नहीं देते हो? बोलिए एक सेकंड दानिश रुकिए एक मिनट, दानिश सुन लीजिए, दानिश सुनिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। दानिश सुनिए पहले, बोलिए ललित जी बोलिए, आप बोलिए क्या कह रहे हैं? बेशर्मो कांग्रेसियों, तुमको शर्म नहीं आती? कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, तुम लोग उसको पार्टी के साथ जोड़ रहे हो। सुनो,
सुनो, 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ, कमीना लोग हो, बेशर्मो, ये सब मजाक बना रहे हो क्या? गिरजातिकों का रेप हुआ, वो इसलिए कि वो कांग्रेस की थी। और सुनो, एक शब्द अभी तुम लोगों में से किसी ने, ना शशि थरूर ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, ना किसी कश्मीरी जहादी के खिलाफ बोला। अरे नरेंद्र मोदी से नफरत है, इलेक्शन में लड़ा उसको। हिंदुस्तान से क्यों नफरत कर रहे हो? हिंदुओं से क्यों नफरत कर रहे हो? पाकिस्तान को क्यों दे रहे हो अपना डोजियर बनाने के लिए कि ये कांग्रेसी था इसलिए नहीं मारा कि ये हिंदू था? 5-5.5 लाख लोग 30 साल पहले घर से बेघर कर दिए गए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और नागर, मैं तो सोचता था कि आप बड़े दानिश्वर हैं, आप बड़े भारतीय हैं, क्यों नहीं समझते आप? पार्टी की लाइन लोग बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का कांग्रेस ने। क्या जरूरत थी 370 देने की? ये जो बाबर कादरी है, ये जो कल आके बोलते थे, जो बाबर कादरी भाई था इनका, आ रहा हूं, दुष्यंत नागर हंसिए मत, आ रहा हूं। इनका भाई तो रियाज नाइक को भी था। शर्म करो कुछ लोग। बाबर कादरी जवाब दो। बाबर कादरी, तुम लोग हमारा समर्थन नहीं करो। 30 साल से हम लोग हिंदुस्तान के 130 करोड़ हम इंसाफ लेके रहेंगे। कादरी साहब, बाबर कादरी उनसे करवाएंगे। ये बीजेपी कांग्रेस मत, इनको तो चुप कराएं पहले, मैं क्या बोलते जा रहे हैं लोग। कांग्रेस ठीक है, अब जवाब आ रहा है। बेड़ा गर्क कर दिया कश्मीर का। ललित अंबरदार जी, आपने सवाल पूछा है, जवाब आ रहा है। ललित अंबरदार जी, आपने सवाल पूछा है, बाबर कादरी जवाब दे रहे हैं। बोलिए कादरी साहब। जवाब क्या देंगे? खाक देंगे जवाब। सुन लेते हैं, सुन लीजिए, बोलिए जम्मू कश्मीर में जो भी मारा जाता है वो इस लिए नहीं मारा जाता है वो हिंदू या मुस्लिम है, वो इसलिए मारा जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में पैदा हो चुका होता है। और ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती, हम इसको इस खत्ते में पैदा होते हैं। एक यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ये मेरा भाई बड़ा जज्बाती दिखा रहा है खुद को, इसको थोड़ा ठंडा करें ना। तुम अपनी औरतें यहाँ छोड़ो, पंडितों को यहाँ से निकालो। ऐसने ना यार, बता बोझे और बोलता है और का सही में वो बेटा आराम से बियो, आराम से बियो, वो में काट कर। सुने अब बात करने दे, अब बात करने दे। आप मेरे भाई हैं, आप क्यों तंग कर रहे हैं? बोल रियाज भाई को निकाल दिया, कह रहा हूं भाई। और दे दो, कन्विक्ट करो उसको, दे दो, कौन रोकता है? अभी आ रहा हूं, केस चलाओ, कन्विक्ट करो, दे दो, कौन रोकता है? तकिया है ये। सुने करके तुम्हारा यासीन मलिक है ना यहाँ पे। ये जम्मू कश्मीर का जो मसला है ना, ये पार्टीशन से इमर्ज हुआ है। 30 साल से ये मुहिम पार्टीशन से एक हिस्ट्री चली आ रही है जो एक्सट्रीमिज्म से पैदा हो गई है। तुम लोग आप इसको हिंदुइज्म और इस्लाम के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? खून का कतरा जो हमारा बहा है ना, उसका मेजर जवाब दे रहे हैं। बाबर कादरी, मेजर शोर मत करो जी। मेजर सुनो, बाबर कादरी साहब, एक बात कह देता हूं, एक बात करने नहीं देते जी। यहाँ पे चिल्ला रहे हैं जी। बाबर कादरी साहब, मैं तो नहीं चिल्ला रहा, मैं तो तमीज से पेश आ रहा हूं आपसे सर। और मेरी एक छोटी सी ये मेरे भाई जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बाबर कादरी साहब, ये सुनता ही नहीं है बात। जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी 30 सेकंड बात सुन ले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर। देखिए साहब, ये ना हम लोग झूठे हैं। बाबर कादरी झूठा, मैं झूठा, सब झूठे यहाँ पे। झूठे नहीं है, मैं बता रहा हूं, हम सब झूठे हैं। और मैं बता रहा हूं बाबर कादरी साहब, मेरा एक सवाल है, सर सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर अपना सवाल बोल लीजिए। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा कारण सुन लीजिए साहब, मेरा बाबर कादरी साहब सुन लीजिए। हम लोग सब झूठे हैं। हम लोग पता है क्या कह रहे हैं? हम लोग क्यों झूठे हैं, और इसमें अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं। हम सब लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम लोग सब, मैं बताता हूं सब हम लोग क्यों झूठे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के ना झूठ बोल रहे हैं। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं है पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये है वो। मैं देखिए बात क्या है, मैं आपको बताता हूं सर। बात ये है कि आप अभी कश्मीर में हैं, ये सच है ना? आप कश्मीर में बैठे हैं ना, आप भी कश्मीरी हैं। और ललित अंबरदार दिल्ली में बैठा है, और ललित अंबरदार भी कश्मीरी है। ललित अंबरदार दिल्ली में इसलिए बैठा है क्योंकि वो कश्मीर नहीं जा सकता, क्योंकि वो हिंदू है। मातृभूमि के साथ सच्चाई है ये मेजर गौरव आर्य। ललित अंबरदार हिंदू है, इसलिए ललित अंबरदार श्रीनगर से लाइव नहीं है, श्रीनगर से आप लाइव हैं। ललित अंबरदार अगर लाइव होंगे तो वो दिल्ली से लाइव होंगे। क्यों झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे हम सब लोग बैठ के? ये 7-8 लोग एक दूसरे से क्यों झूठ बोल रहे हैं? अजय भारती जी को मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, खतरे में पड़ते हैं। वो कांग्रेस के होते, बीजेपी के होते, जनता दल के होते, या ममता बनर्जी की पार्टी के होते, उनको फिर मारते वो लोग, क्योंकि अजय पंडिता जी हिंदू थे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और ये सच्चाई है मेजर। प्लीज झूठ क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के? पहले वो
कश्मीरी सर हम झूठ ना बोलें वैसे ही थे जैसे दुष्यंत नागर सुना, मैं सैफ सुना, बाबर कादरी साहब हम सब लोग, मैं आपको नहीं बोल रहा, हम सब लोग बैठ के यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। वैसे विजय भी था, हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मेजर बोलिए आप। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर अजय पंडिता जी बीजेपी के होते, कोई और पॉलिटिकल पार्टी के होते, ये जिहादी फिर उनको मार देते, क्योंकि अजय पंडिता जी का ये गुनाह नहीं था कि आप जैसा कह रहे हैं कि उनका ये गुनाह था वो कश्मीर में पैदा हुए, नहीं, उनका ये गुनाह था कि वो कश्मीर में हिंदू पैदा हुए, और कश्मीर में सबसे बड़ा गुनाह अजीम ये है कि तुम हिंदू पैदा हो, सबसे बड़ा गुनाह है कश्मीर में। सिक्योरिटी बीजेपी वालों सर यही बात है, सुनिए ये प्लीज बाबर कादरी साहब मैं कोई कम्युनल बात नहीं करना चाहता हूं सर, मैं एक फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूं। आपने 5 लाख पंडितों को वहां से निकाल दिया और फिर आप वो 5 लाख क्या कश्मीरी पंडित थे सर, वो 5 लाख कांग्रेस के थे? कम ऑन, कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? उनका गुनाह था, वो बीजेपी के साथ नहीं थे सर, वो बीजेपी के होते, वो किसी पार्टी के होते, या वो सियासत में नहीं भी होते अजय पंडिता जी, वो सियासत में नहीं भी होते, वो एक अपनी छोटी सी दुकान चला रहे होते किसी कोने में, फिर लोग आके उनको जान से मार देते। और ये एक सच्चाई है, बिल्कुल मेजर गौरव आर्या ठीक कह रहे हैं, मेजर गौरव आर्या ठीक कह रहे हैं। दुष्यंत नागर, सैफ खान, कैसे आप एक आदमी की शहादत को, अजय पंडिता भारतीय की शहादत को एक कांग्रेस पार्टी में आप लोग सिमटाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के लिए किया क्या है जरा बताइए, कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या है? ललित अंबरदार यहाँ है, ललित अंबरदार, दुष्यंत बोलिए और फिर प्रेम शुक्ला के पास में तिरंगे को सलाम, दुष्यंत बोलो और फिर ललित अंबरदार जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी ने, दुष्यंत बोल रहे हैं पहले और फिर ललित जवाब देंगे। दुष्यंत बोलिए। देखिए 2 बातें मैं कहना चाहता हूं, 4 बोलो लेकिन बोलो। औरंगजेब साहब हो, जो शहीद औरंगजेब गुर्जर, परसों के दिन ही कैप्टन उमर फैयाज का जन्मदिन था, 26 साल की उम्र में उनको शहीद कर दिया गया। जो लोग तिरंगे की शान में सलाम करते हैं, जो भारत को अपना मुल्क मानते हैं, उनके साथ पाकिस्तान के द्वारा पाले पोसे गए आतंकी अक्सर क्रूर और कायराना हरकत के द्वारा उनको शहादत कर देते हैं। आज ये जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत को अपना वतन मानते हैं, जो तिरंगे के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराए, उनके जीवन की और उनके माल की रक्षा का प्रबंध करे। और मैं सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करे, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जीवन के प्रति जो वहां खतरा है उसके खतरे को समझ सके, राजनीति की और उनको सुरक्षा मुहैया करा सके। राजनीति की बात मत कीजिए आज। क्यों नहीं? ललित अंबरदार बोलिए। ललित अंबरदार, आपको विनती कर रहा हूं, सैफ आ रहा हूं, सुनिए, जो भी कश्मीरी, जो भी कश्मीरी जिसका किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के साथ लिंक है, उसको पंडित नेहरू ने अरे क्या बात, अरे लेफ्टिनेंट फयाज को मैं सैल्यूट करता हूं। की सरकार का क्यों लगाया, कैबिनेट क्यों लगाया, क्यों लगाया, और वो क्यों लगाया, क्यों लगाया, क्यों लगाया? पहले तो मौका दे दिया। अरे जी अमेरिका में थे, पाकिस्तान लगाने वाले, अरे मुझे बोलने दोगे, मुझे बोलने दोगे, चाहूंगा आप अपने फैक्ट ठीक, अरे किस सच्चाई जानिए, अरे कोई भी हो वहां पे, कोई भी हो वहां पे। प्रेम शुक्ला को लाइए डिबेट में, प्रेम शुक्ला भी है, प्रेम शुक्ला से, अरे दुष्यंत इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। जी ऐश्वर्या, एक बात को निश्चित समझिए, मेरे को ये समझना है प्रेम शुक्ला जी कर रहा है, और उन्होंने कितनी बार जो है मांग रखी, मोदी जी से रखी, अमित शाह से रखी कि मेरी जान का खतरा है, क्यों ये सरकार सो रही थी? हर पाकिस्तान जवाब दीजिए। उसको गाने आज सब लोग चैनल पे बैठ के बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं। आकाओं को ढूंढ, मैं पूछता हूं, जब वो मांग रख रहे थे सिक्योरिटी की, तो सरकार वैसे सैयद सलाउद्दीन हाफिज सईद जैसे लोगों बालाकोट में ये वाकया ही ना होता अगर होम मिनिस्ट्री ने हेलीकॉप्टर दे दिया ये होता। संप्रभु वो भी आप लोग की गलती है। और होम मिनिस्ट्री ने हेलीकॉप्टर मना कर दिए, वरना उनको एयरलिफ्ट करवा के भिजवा दिया जाता। वो भी आपकी गलती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये सरकार जब प्रोटेक्शन मांगो तो प्रोटेक्शन नहीं देती, आतंकवादियों के मरने पर हेलीकॉप्टर मांगो तो हेलीकॉप्टर नहीं देती। उनके सहयोग के लिए किसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने कोई काम किया क्या? उनके नाम को बुरा नहीं निकल पड़े, उनके नाम को बुरा नहीं निकल पड़े। कांग्रेस को हर जगह हर चीज में राजनीति की सौदेबाजी दिखती है, वोट की सौदेबाजी दिखती है। आखिर हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों को
अजय पंडिता को न्याय देने के लिए संपूर्ण भारत में समर्थ है। और जिन लोगों ने अजय पंडिता के साथ ये घिनौनी हरकत की है, कायराना हरकत की है, उन कायरों को ढूंढेंगे, ढूंढ कर उनकी बात परिवार वाले पुलिस स्टेशन में एक एक करके आप मेरी बात समझिए। प्रेम शुक्ला, सैफ खान, दुष्यंत नागर सब कहते हैं भाई कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आप मुझे ये बताइए, ललित अंबरदास से लेके दानिश तक मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने 1947 से लेके और जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस ने कश्मीर के लिए किया क्या? कांग्रेस को यूनाइटेड नेशंस में ले गई कांग्रेस जम्मू कश्मीर के इश्यू। क्या किया मैं बता ये किया। अरे मैं तो बता लूं क्या किया, आप जो बताएंगे मुझे पता है। सैफ क्या किया? यूनाइटेड नेशंस ले गए, 1/3 जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। ये किया क्या? प्रेम शुक्ला बताइए मेरे को। वो किताब में लिखते हो सैफ, वो किताब में लिखते हो, कभी पढ़ भी लिया करो, सही लिखा है गलत, आधे टाइम गलत फैक्ट्स होते हैं तुम्हारे। क्या हुआ आपकी सरकार में? मैं बताता हूं। प्रेम शुक्ला, पार्लियामेंट में अटैक हुआ जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने क्या किया ये बता, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया ये बता दो। सरकार थी जहां पर घाटी बना दी, उसको सरकार थी, खून की घाटी बना दी है ना, जिहादी भेड़ियों की सरकार बना दिया। जब भारतीय पंडित नेहरू का पाप थी, 200 से ज्यादा स्टोन पेटलर्स को छोड़ दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। अरे पंडित नेहरू के पापों का पहले हिसाब दे दो, गलतियां हो जाती हैं। राजीव गांधी के पापों का हिसाब दे दो। स्टोन पेटलर्स के लिए पंडित नेहरू ने क्यों जो है पाकिस्तान के तलवे चाटते हुए भाषण में करने वाली उत्तर दो, नहीं हो तो मुंह काला करो और हो गया। जहाँ से लेके आप घर से बाहर निकलोगे, आपको घर के बाहर जनता पूछेगी कि आप इस पाप का उसके बाद ये बोलने के लिए क्यों जाते हो? जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में है, और मांग रखी है प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी कांग्रेस। बताइए ना, इसका उत्तर है आपके पास कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, मगर इस अंधी और भैरी सरकार ने जान के नहीं किया। ऐसा नहीं होता है बोलने से, सिर्फ बोलने से नहीं होता। मैंने आपसे पूछा कांग्रेस ने क्या किया? आपने सारी भारतीय जनता पार्टी के आपने सारे आपने एक गिनवाया मुझे। ने कहा ललित अंबरदार ये देखिए दानिश वहां से ला रहे हैं आप। चलिए दानिश आप बता दीजिए, दानिश आप बता दीजिए जम्मू कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस कौन लेके गया? जम्मू कश्मीर के इश्यू को संयुक्त राष्ट्र कौन लेके गया? कौन लेके गया संयुक्त राष्ट्र? केंद्र सरकार, कांग्रेस, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, जवाहरलाल नेहरू। और नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगली बार कोई घटना नहीं घटेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप कांग्रेस को कब तक कोसते रहेंगे? सरकार आपके हाथ में, एक्शन रिएक्शन दिखाइए। जो सिक्योरिटी मांग रहे हैं उनको सिक्योरिटी दीजिए, बजाय सिक्योरिटी देने के। आप 1943 में क्या हुआ और 1857 में क्या हुआ, वो बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है? 40 मिनट से बोल रहे हो, 40 मिनट से बोल रहे हो, कोई आवाज उठाते हो गनफुली। आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला, कश्मीरी जहादियों के खिलाफ एक शब्द बोला। अरे सुनो, एक शब्द बोलो, तुम्हारी जबान पे लकवा लग गया है, ताला लग जाता है जब जहाद की बात हो जाती है। अरे शाहीन बाग के चमचो, तुम लोगों को हिंदुओं से नफरत है। शाहीन बाग में तुम लोगों ने दिखा दिया, तुम लोगों को हिंदू और सिखों से नफरत है। कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है, कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है, और तुम लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत है। एक लफ्ज़, एक अरब बोल पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा, पाकिस्तान के खिलाफ नारा बोल, पाकिस्तान में हमला करेगी एक शब्द बोल, कश्मीरी आतंकवादी। मेजर गौरव आर्य, तुम लोगों ने, अरे तुम्हारी 70 साल की जिंदगी, कत्ल करवा दिया उसका, तुमने सिक्योरिटी नहीं दी। उसकी बेटी जो बदला चाहती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की बनती है। उसकी बेटी बदला चाहती है मेजर गौरव आर्य, उनकी बेटी, उसकी नहीं, उनकी बोलो पहले, उनकी बोलो तमीज से मेजर गौरव आर्य। उनकी बिटिया जो चाहती है न्यांता जो बैठी थी, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने जो काम शुरू किया था, वो लोग जो कि पाकिस्तान की सोच रखते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में रहते हैं मेजर गौरव आर्य, उस सोच को खत्म करना है। जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को पत्थरबाज बनाते हैं, उस सोच को खत्म करना है मेजर गौरव आर्य।
नहीं ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक बात है कि उस सोच को खत्म करना है, लेकिन ना हमें एक और चीज समझनी यहाँ पे चाहिए। जो दानिश कुरैशी साहब ने बोला, उन्होंने बात गलत नहीं कही, लेकिन एक बहुत बुरी एक डेथ हुई एक परिवार में, उसको ये बोलना है कि इसका जवाब इसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा मोदी जी को। हाँ ठीक है, मोदी जी को देना पड़ेगा जवाब, प्रधानमंत्री देंगे जवाब। सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी नहीं, ऑफ कोर्स उन्होंने मांगा था, तो इस जगह में तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। पर मैं ये कहता हूं कि किस किस का जवाब लेना, सिर्फ आप, मैं बिल्कुल आपकी बात, अरे दानिश साहब पहली बार मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूं जनाब, आपकी बात में ही बात जोड़ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं उसी बात को कह रहा हूं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हमारे भारत, सैफ रुको ना यार, हमारे सैफ रुको साहब, मैं आप ही, सैफ रुको, बोलिए 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 मेजर। हाँ, जो ये बात कह रहे हैं दानिश साहब, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आई एग्री विद हिम। और तो मैं ये बात कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आप ये बोले ना ये जवाब दें, ये जवाब दें, ये जवाब दें। तो जो 19 जनवरी 1990 को 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मारा, रेप करा, भगा दिया कश्मीर से, उनका जवाब तो आज तक किसी ने दिया नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल अजय पंडिता जी के भी कत्ल का जवाब देना पड़ेगा बीजेपी की सरकार को, और साथ में एक कमीशन बैठाया जाएगा जो ये जवाब देगा। सुनिए, बिल्कुल देना पड़ेगा बीजेपी की सरकार को, लेकिन पहले कमीशन बैठाया जाएगा कि 5 लाख कश्मीरी पंडित कहां गए। कश्मीर में मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी की पूरी नस्ल जवान हो गई है और उनके बच्चे हो गए हैं, और ना बाप ने ना बेटे ने कश्मीरी हिंदू देखा ही नहीं। बताइए, यह है असलियत। और उस जम्मू कश्मीर में जो व्यक्ति अपने नाम के आगे भारतीय लगाता हो, अजय पंडिता भारतीय, अजय पंडिता भारतीय, उनकी बेटी जब ये कहती है ना कि वो सैनिक नहीं लेकिन सैनिक से कम भी नहीं, तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, जब वो हमारे जवानों के, चीन के बॉर्डर पे लगे हुए हमारे जवानों के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो शर्म करे कम से कम। अजय पंडिता को तो एक पार्टी में ना खींचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज पूछता है भारत में वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।